रुक जाओ एक चीज। हेलो 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 हेलो। तो आज के वीडियो में हम आगे नेक्स्ट करेंगे जो हमने कल दिया था। कल जो हमने होमवर्क दिया दिया था मैंने, उनको डिस्कस करेंगे जो करवाने थे, जो आइडेंटिटीज पे बेस्ड थे। उससे पहले मैं कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि जिनको याद नहीं है उनको याद आ जाए, ठीक है? नहीं 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 भाई, कुछ होते हैं। तो पहले आप बताओगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा, माइनस का भी ऐसे होता है, यहाँ माइनस लगता है कि यहाँ माइनस लगता है? हाँ, इसको यहाँ नहीं लगता, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही बात है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ। सही बात है। सेम माइनस में भी होगा, माइनस का साइन हर जगह पहुंच जाएगा। ऐसे होता है कि नहीं होता? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होता है बस, इनटू इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ होगा ए, ये तो आपको याद है। वाह, ये तो आपको याद है, कितना बढ़िया याद है तुम्हें। इसके अलावा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी। अच्छा, इस वाले फॉर्मूला को ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला को एक और तरीके से लिख सकते हैं। जब मैं इसे खोल दूं तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस वाले फॉर्मूला को आप लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी नमस्ते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपकी बेटी पहले भी आई है। अच्छा, अरे उसको अलग से भेज दो, अलग से पढ़ा दो ये। छोड़ो यार, बोलने दो। हाँ, ओके ओके बोल के छोड़ो। लाइफ में ओके बोलो और आगे बढ़ो। किसको? हाँ, तो पढ़ाने के लिए क्या है, इतना सारी चीजें, उसको तो पहले बेसिक कंप्लीट करवाना है। छोड़ो उसका, उसकी बात मत करो बीच में। आप देखो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आइडेंटिटी लगी है? तो उसको पता लगाने के लिए
आपके पास चश्मा होना चाहिए, है ना। जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास आंखें तो है ना, खुद से ही हो जाएगा। देखो आपको इन नंबर्स के ऊपर ध्यान देना है। किन नंबर्स के ऊपर? इन नंबर्स के ऊपर। देख रहे हो ये 2 3, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये आपको बताता है कि यहाँ आइडेंटिटी लग रहे हैं। जैसे 2 है 3 है, समझ मत, ये पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो आप जरा इनकी तरफ बढ़ते हैं हम, जरा देखो थोड़ा ज्यादा बढ़ गए। तो आप देखो यहाँ 2 दिख रहा है, तो लग रहा है कि साइन a प्लस बी में ही होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हो ना हो यहाँ पे a प्लस बी हो लग सकता है। यहाँ देखो 3 और 3 लगा है, तो और यहाँ क्यूब है, तो a प्लस, सॉरी यहाँ तो मैंने लिख रखा है ये तो मैंने लिख रखा है, इसको छोड़ो। आप देखो यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ a प्लस बी होल क्यूब, यहाँ a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग सकता है। आपको यहाँ से ऐसे आइडेंटिटीज पता चलती है, समझ में बात। ये 3 2 1 जो है होता है इनको देख के। बाकी जो आप पावर देखते हो 12 है 10 है, ये तो मैनेज हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैनेज हो जाएगी। क्यूब बनाना है तो क्यूब बना देंगे, 6 ले लो 4 ले लो। जैसे इसका क्या लिख सकते हैं हम, cos 4 थीटा का होल क्यूब, हो जाएगा। पावर्स मैनेज हो जाएगी, लेकिन पहले आपको पता तो चलना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी है। यहां बताओ, यहां पे बताओ, यहां तो दिया था मैंने, ये वाला नहीं हो पाया, थर्ड वाला नहीं, इसमें a प्लस बी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाली चीज क्यों भाई पहली बार देख रहे हो क्या? ये चीज पहले नहीं देखा? तो इसी चीज को तो मैंने लिखा है ना। तो यही तो लग रहा है इसमें, दिखाता हूं कैसे लग रहा है कैसे नहीं। और कैसे पता चल रहा है कि मुझे यही लग रहा है? आप देखो साइन और कॉस उल्टा होता है एक दूसरे का, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस, सॉरी 1 अपॉन साइन की पावर 5 थीटा, तो वही तो एक्स वाला लग रहा है। और ये देखो साइन, ये भी तो वही बात हुई, इसीलिए समझ में आ रहा बात। चलो एक एक करके करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। ठीक है, इतनी जगह इसके आंसर करते हैं। तो हमें इसको देख के लग रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही बात है। तो अब देखते हैं, तो ए स्क्वायर इसका होगा, ए और बी किसी को भी मान लो, उससे कोई मतलब नहीं होता, आप इसको ए मान लो या इसको ए मान लो, ठीक है। प्लस 2ab होगा, और ये क्या होगा प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर है तो स्क्वायर निकाल दूंगा, यानी 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा 4। 8 की जो पावर है वो स्क्वायर बनानी है, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, 8 को 2 से डिवाइड कर दो क्या बनेगा 4। तो आपका आया साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर। आप देखो 8 बनेगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा, यही तो हो रहा है। तो आपका ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर निकालते हैं तो इसका क्या आएगा स्क्वायर, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये बी आया आपका, बी स्क्वायर आ गया, देखो 2 2 जा 4 बन रहा है। अब देखो क्या 2ab दे पा रहा है, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 4 2 जा 8, नहीं नहीं, रुकना मैं बताता हूं ना। देख इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करता हूं, जैसे देखो ऐसे देखो 2 इंटू ए स्क्वायर यानी साइन 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या देगी 6 थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, यानी इसका आंसर क्या आएगा
यानी ये जो है ये कंफर्म बात है 2ab है, यानी यही चीज लिख दूंगा यहाँ। तो अब कौन लिखेगा, इसको फैला देते हैं। मैनेज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? ये यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ रख छोड़ देता हूँ इसको। आया समझ? हमने कैसे पता लगा लिया, सिंपल हो गया। यानी ले देखिए इसका आंसर क्या होगा। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो मैं a क्या है यहाँ पे, साइन की पावर 4 थीटा a प्लस b क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 4 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, दे रखा है 1। क्या पूछा था, कॉस पूछा है, यही पूछा, यही 1 लिखा है क्या? अरे रुक जा यार, हाँ उसका होल स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, अरे अरे क्वेश्चन नहीं, अरे क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है मैंने इक्वल टू डाल रखा है, ये माइनस है। तुमने कौन सा वैसे निकाल लिया होता। छोड़ो यार, रहने दो, माइनस है ठीक है, तो ये स्क्वायर है। अब जरा आगे की बात करते, पहले आपको यहां तक कोई डाउट है कैसे निकाला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप निकालोगे फिर उसमें, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज समझाई है मैंने, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया, अब रही बात मेरे को क्या चाहिए। देखो अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा। रही बात क्या मैं इसको अलग करके लिख सकता हूँ, तो आप अगर अलग करके भी लिखोगे तो क्या ही मतलब पड़ जाएगा। मान लेते हैं जिसको ऐसा कोई लिखना चाहता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा तो ज्यादा से ज्यादा आप कॉमन निकाल पाओगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो कॉमन भी निकाल के रखना चाहते हो तो रख लो, जहां तक आपका दिमाग काम करे पहले वो करो, जो आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है तो कर लो। तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, सही बात है कि नहीं? इसमें जब निकालूंगा तो यहाँ तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 1, ये जाएगा 1 यहाँ पे चला जाएगा। तो अभी क्या क्या मुझे कोसेक निकालना है, तो मुझे कोसेक तो पहुंचना ही नहीं है। क्या कोसेक करना है? नहीं, कॉस है, तो मुझे क्या कोसेक जाने की जरूरत है, यानी ये स्टेप मेरा फालतू है, मैं यहां से कोसेक में पहुंच जाऊंगा। तो एक काम करता हूं, इस स्टेप को रहने देता हूं, रहने दे भाई रहने दे इसको, हम इसको इतने पे छोड़ते हैं। तो अब करे क्या, इतने पे तो आंसर तो नहीं आएगा, इसका आंसर निकालना है। तो एक काम करते हैं, जो दिया है कुछ और भी दिया था क्वेश्चन में, जो जो चीजें दी जाती है वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां कुछ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा ये देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी तो डाल सकते हैं, ऐसा देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते, ये वाली वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा लंबा जा रहा है क्या? चलो देखो इन सब के आंसर कैसे होते हैं, इसका आंसर कहीं ना कहीं निकल जाता है, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, कई मेथड होते हैं। अब चुपचाप चलते हैं, इसमें जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया था तो यह आया था, ये आया था कि नहीं आया था? तो फिर इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये डाल देता हूं, तो डाल देता हूं। ये कैसे आई ये पता नहीं है, ये तो फॉर्मूला लिखवाए हैं, याद नहीं है? अभी याद आया? हाँ उसी में से तो है। तो अब क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख लेते हैं, प्लस 1 लिख लेते हैं, माइनस 1 लिख देते हैं, सही बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा,
टू नहीं आएगा, 2 - cos² थीटा। टू कैसे है, 1 + 1 2, 1 के आगे देखो प्लस, पीछे मत देखो। इसका क्या है, 1 - cos²थीटा, ये आया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, -1। अभी मेरे को क्या चाहिए, cos² चाहिए। मेरे पास कुछ cos के ऊपर कुछ ना कुछ दे रखा है, ये दे रखा है कि cos²थीटा क्या है, ऐसा कुछ लिखा है, 1 - cos थीटा है। तो cos²थीटा के बदले 1 - cos थीटा लिखो। cos, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, यहाँ पे मैं सॉल्व करवाता हूँ, पहले तो तुम देखो। लाल दिखता है तुम्हें, ठीक। मैं कुछ नहीं, आगे बढ़ते जा रहा हूँ जहां तक मेरे को कुछ कुछ लग रहा है। इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं, इसको पहले हटा दूं, डिस्टर्ब कर रहा है। इसको देखो कैसे सॉल्व करता हूं। तो यहां पे आएगा cos²थीटा इज इक्वल्स टू, ये cos थीटा उधर जाएगा तो 1 - cos थीटा। एक ये वैल्यू आ रही है, दिख रहा है, तो ये वैल्यू डाल देंगे उसमें। cos²थीटा के बदले क्या डाले, 1 - cos थीटा। तो जहां cos² है वहां 1 - cos थीटा डालते हैं। ओहो तंग आ गया मैं इससे करते करते। 1 - अरे यार गलत देखो, अरे यार जगह का, रुको इसको पहले नीचे करने दो। देखो इस cos²थीटा के बदले डालेंगे 1 - cos थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये किया है मैंने, इनटू 2 - इसके बदले डालेंगे 1 - cos थीटा, फिर -1। आगे सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं, तो पहले तो सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस प्लस cos थीटा इंटू, सही बात है, ये क्या आएगा, 2 - 1 माइनस प्लस -1। संभालो इसको, इसका क्या आएगा 1 - 1, तो cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा -1। अरे क्या बोल रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, cos थीटा प्लस cos² थीटा, और ये -1, ये तो ऐसे ही रहा। अरे कुछ आएगा भी क्या, आंसर नहीं आएगा, cos थीटा को, ये तो फिर से वापस आ गया वही, है ना। अभी कुछ ऐसा, रुक जाओ रुक जाओ, ये मेथड चला नहीं क्या, मुझे लगा चलेगा कहीं ना कहीं, आंसर आते हैं। कुछ गड़बड़ की क्या, फिर cos फिर डालने पे तो फिर आएगा, cos² थीटा मान लेते हैं। अगर मैं cos² थीटा डालता हूँ आएगा 1 - sin² थीटा, तो cos थीटा प्लस 1 - sin² थीटा -1, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ, कोई चीज मैंने गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की है, इसका स्क्वायर था इसलिए गड़बड़ हुआ है क्या। देखो ये स्क्वायर है, नहीं नहीं कॉस के, हाँ ठीक 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 ठीक, नहीं नहीं ठीक है, ये माइनस किया है, कुछ रह गया क्या मेरे को दिखा नहीं, नहीं ठीक था। मैंने वापस देखते हैं, sin² थीटा था, sin² थीटा के बदले हमने डाला था 1 - cos² थीटा,
और यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, फिर ये -1, तो ये 1 इसके बदले 1 और 1 2 हो गया था, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 1। ठीक है, ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। ये क्या है? ये काटा है मैंने -1 में। ठीक है, तो कॉस थीटा आया इंटू 2। अरे रुको रुको रुको, वैल्यू तो आ गई, कैसी बात कर रहे हो? मैं वही चीज मैं देखा नहीं। ये देखो, यहाँ तो आ गई, तो आंसर आंसर तो आ ही गया, दिख नहीं रहा हमें। देखो जरा, ये आया हमारे पास, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1, इसकी वैल्यू तो 1 दे रखी है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसके बदले 1 डालेंगे। मैं वही सोचू क्या गड़बड़ कर दी मैंने। इसकी वैल्यू क्या डाल रखी है 1, और ये -1, 1 माइनस 1 0, आंसर। पहले मेहनत नहीं होती थी जीरो लाने के लिए, अब मेहनत होती है ना। तो आपने देखा, इसका आंसर आता है, आपको सब रखना है। हमने देखा नहीं क्वेश्चन, वो मिस कर दिया था, क्वेश्चन ऊपर चला गया आधा। चलो समझ में आ रहा बात कैसे की, हम आगे बस बढ़ते गए बढ़ते जाए। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है, धीरज रखो, आंसर आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन कुछ भी करोगे आ गया, आ गया ना। दूसरे तरीके भी है, उसकी वैल्यू उसमें पुट कर दो, कई तरीके हैं, आप जिस तरीके से सोचो। दूसरा तरीका तुम कर लेना, तुम्हारा दिमाग काम करेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसी क्वेश्चन ने टाइम ले लिया अच्छा खासा। तुम्हें ही एक एक चीज लिख लिख के समझानी बोलनी पड़ती है, प्लस माइनस माइनस, इसीलिए भाई अब डाउट ना हो, प्लस माइनस से भी गड़बड़ ना हो, बच्चे वही गड़बड़ करते हैं। मैं तो बोलूंगा पहले तो आप इसकी वैल्यू आप खुद ढूंढो, मैंने बोला था। चलो, आपको तो मैंने बता दिया किस टाइप की, आपको इसको पहचान लिए होगे किस किस चीज का ये। 2 बार 3 से आपने पहचान लिया। हाँ, जब पहचान लिया तो अब क्या करोगे? अब भाईचारा बढ़ाओ। तो आपको पता लगाना इसमें ए क्या है और बी क्या है, फिर सेम मेथड इसको और उसमें पुट करेंगे। वो तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पुट हो जाएगा कभी। जल्दी करो, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास था ही। इसमें आपको ए और बी पता लगाना है। इसमें आप पता मुझे बताओ कि ए क्या है और बी क्या है, तभी तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। लिखो लिखो। तो भाई रेडी हो लेते हैं हमारे साथ। वो मान लेते क्यूब है, तो ए प्लस बी होल क्यूब लग रहा है, पता नहीं आई थिंक।
क्या स्क्वायर? मैं बोला हूँ क्यूब लग रहा है तो बोला स्क्वायर। वो कह रहा हूँ कॉस 12 में। हाँ तो 12 है, वो स्क्वायर दिख रहा है। ये लो 2 नहीं है 12 है। उसी के नीचे लिख लो ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3। ऐसे क्यों बताओ? आप यहाँ लिखोगे कि ए क्यूब होगा प्लस या तो यहाँ पे 3a² बी होगा प्लस 3ab² होगा, नहीं तो यहाँ पे बी क्यूब होगा, है कि नहीं? तो पहले आप ए और बी निकालने की कोशिश करो। तो इस 3 से आप 12 को काटो, 4 आया, यानी ए क्या आया? कॉस की पावर 4, कॉस की पावर 4 थीटा। ए क्या आया? कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। प्लस प्लस बी, बी निकालते हैं, इसे निकालोगे तो 2 जाएगा, तो यह है हमारा कॉस क्यूब, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आपको ए और बी मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? बाकी 3ab पता लगाना है। तो 3ab क्या है? जब आपको ए और बी पता चल गया तो यही आएगा, खत्म बात। ए और बी तो पता लगाना है? ये तो कंफर्म है कि आएगा। ये तो मैं बोलता हूं आप पता लगाना चाहो तो लगा लो। देखो पता लगा ही देते हैं, लगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलर चेंज करते हैं फिर। देखो 3 × cos 4 थीटा यानी ये वाला, ये ए है, इंटू बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा? 3 cos 4 2 जा, रुक जाओ एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 3 4 जा 12 होता है, ठीक बात है। कॉस 8 आना चाहिए, ए स्क्वायर, अच्छा रुक जाओ, ए स्क्वायर होता ना तो 4 का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर है, समझ में? ए स्क्वायर है इसीलिए। तो ये 4 2 जा 8 हुआ, 8 2 जा, सॉरी 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पता नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं। देखो फिर समझाता हूं। 3a² बी है, सही बात है। 3 × ए क्या है? कॉस की पावर 4 थीटा, ये ए है, तो ए का इन्होंने स्क्वायर कर रखा है तो मेरे को भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इंटू बी, बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 3 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, सही बात है। जब मल्टीप्लाई में होते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां होगा कॉस थीटा। आया कि नहीं आया? आपको बस ए और बी पता लगाना है। ये तो आप देखना चाह रहे हो कि आंसर आता है कि नहीं आता, तो आप निकाल लो। सेम तरीके से आप इसका भी निकालना चाहो तो निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर होगा तो 4 होगा, 4 और 4 8 होता है, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे प्रूफ करवा दिया। समझ में आया बात कि नहीं आया? आया समझ में बाबू? इसको मैं काट दूं, समझ में तो आई क्या होगा? इसको छोटा कर देते हैं, काम करते हैं, जा। अरे बस बस, अरे कितना छोटा हो गया। इसको अलग ही बीमारी चढ़ गई अभी। 2 मिनट रुको यार। दो मिनट रुक जाओ।
अरे यार सारे विंडो खुल रखे हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये रहा। ओह दोबारा शुरू करें। हाँ अब ठीक है। क्या पुराना वाला क्वेश्चन? ये वाला दिख रहा है इतने में? आपको ए और बी पता चल गया? तो वैल्यू डाल रहे हो क्या? करे आगे। कहाँ पे? बेचारे को टेबल नहीं आती। 3 का पहाड़ा 10 बार लिखो। 6 पे कर रहा है। 3 6 12। सुनना भैया हो गया ना तुम्हें अभी। देख रहे थे? काम लगा देता है। ये जो स्क्वायर है इसके बगल में वो नीचे कहाँ गया? साइन स्क्वायर थीटा। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। देखने दे मुझे। ये स्क्वायर में ही चला है बाबू, ये स्क्वायर में ही चल रहा है। यहाँ लिखा नहीं मैंने, वो बात अलग है, तूने सही बोला। यहाँ पे स्क्वायर में ये बात पूरी चल रही है। ये पूरा बात किस में चल रहा था? स्क्वायर में। आगे जाके ये एक दे दे रहा है, तो एक का स्क्वायर जाके एक ही हुआ था यहाँ पे, इसीलिए ये एक का स्क्वायर एक ही हुआ था। ये पूरा स्क्वायर में बात चल रहा है। वो बात है कि मैंने लिखा नहीं, ये पूरा बात स्क्वायर में चल रहा है। सही बोला तूने, अच्छा हुआ याद दिला दिया। ये पूरा बात किस में चल रहा है? स्क्वायर में। मैंने इसको स्क्वायर से हटाया ही नहीं, लिखा नहीं था, वो बात अलग है। अरे यार कहाँ कहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। हाँ ठीक तो लिख रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा बात स्क्वायर में चल रहा है, इसको खोला ही नहीं। और लास्ट में स्क्वायर में मुझे क्या मिल गया? 1। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब समझ में आया? स्क्वायर पूरा चल रहा था। क्या हुआ? क्या ये फोल्ड करना है, वो हो गया? हाँ हाँ पर्ची है। ये पर्ची नहीं है इसमें। पर्ची खा तो नहीं है इसमें, उड़ गया। पूरा है? यस सर। मैं कर दूं? मैं तो कर दूंगा। अगर कभी बटन में है उसका आगे हो जाएगा। बटन में थे, बटन में थे, बटन पानी जा रहा है।
नहीं वो बात अभी है अबे जीरो जबरदस्त तो जो जीरो ही आएगा जीरो में। जब मैं था मेरा मेरा एक एमसीक्यू आया था पता है सर आंसर 2 है। हाँ ठीक है पता है क्या होता है मेरा जब आया था मेरे को ना दिक्कत हो रही थी कौन निकालेगा ऊपर से एक नंबर का था मैं जीरो टिक करके आ गया था जीरो सही था जीरो नहीं तो एक मैं मार देता था क्योंकि जीरो या तो एक होता है जब ज्यादा अटपटा होता है ना तो देख के मुझे ऐसा लगता है कि भाई जीरो या एक होता है क्योंकि मैंने बहुत बार निकाला है और बहुत बार जीरो है तो मैं तुक्का में रिस्क ले लेता हूँ 50-50% के लिए। चलो आगे देख लेते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको दूसरे तरीके से करवाते हैं ना ये वाला ताकि आप दूसरा तरीका भी देख लो। आपको अभी नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको घर जाके इनकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है। मैं इसको यानी ए तो आपको मिल गया ए आपका ये है और बी क्या है ये है सही बात है कि नहीं बात है। तो ये बनता क्या है पूरा ये बनेगा ए प्लस बी होल क्यूब प्लस 1 यही तो रहेगा ये पूरा ए प्लस बी होल क्यूब बन जाएगा। तो ए क्या है कॉस 4 थीटा सही बात है कि नहीं फिर 6 3 6 12 कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब क्यूब का रहने दो क्यूब का पहले अंदर का सॉल्व करेंगे +1 मुझे यही है ना मैं अब दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ जरा इन तरीकों को देखो अब सारे तरीके अब मैं इसको लेके सॉल्व करूंगा इसको जरा इसको देखो आप साइन थीटा प्लस साइन ये है ना तो इसको लिखूंगा देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा सही बात है। मैंने यहां देखा कि मुझे cos 4 थीटा चाहिए क्या चाहिए cos 4 थीटा तो cos 4 थीटा यहां तो cos स्क्वायर थीटा है तो अगर मैं सब में स्क्वायर कर दूं सबको पूरे का स्क्वायर कर दूं इसका भी स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं तो ये क्या देगा मुझे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा सही बात है कि नहीं बात है। यानी ये जो चीज है मेरे को मिली है इसको ले चलते यहां नीचे चल भाई चल 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 हाँ मिल गया ये हमें मिला मिला कि नहीं मिला
तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस 4 थीटा किसके बराबर है? तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2। मेरा भी कॉन्फ्रेंस कल आया था पर आंसर टू नहीं आ रहा था। बेटे टू था क्योंकि वन का स्क्वायर टू है। मैंने प्लस में 1 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। यस सर मेरे पर यहाँ से तो स्क्वायर ही लेके चल रहा था। क्यों? हाँ, क्यों लेके ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है तो स्क्वायर लेके क्यों चलोगे? आपको चीजें धीरे धीरे आ रही है दिमाग में कि कैसे हुआ? 2 मेथड देखा तूने? तो यही होते हैं। तो आपको दोनों जो आपको दिया जाता है तो उसको जरूर कहीं ना कहीं यूज में लेना है। हमने पहले यूज में बाद में लिया था, है ना? अभी क्या किया, पहले ही उसे यूज करके देख लिया। आया समझ में? आगे वाला कर रहा हूं कि यहाँ पे कोई डाउट? सर। अच्छा, आपको क्या अब आइडेंटिटीज पता चल जाएगी? यस सर। क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो अच्छा है। ये वाला मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपको जिसको ये नहीं पता होता कि कहाँ है क्या नहीं, अब इस वीडियो को पता चले तुम देख रहे हो तो पहले तो ये समझा दूं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं बोलूं ए और बी एक दूसरे क्या है? याद है कुछ? मतलब ऐसे मत समझो कि ए और बी यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। क्या हो कि ए जो बी है वो ए का उल्टा हो तो उसे क्या बोलते थे? कोई नाम याद है? रेसिप्रोकेट बोल सकते हो, लेकिन आप यहाँ देखो, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके 1 आता है, ए और बी को, यानी ये दे रखा है कि ए और बी मल्टीप्लाई करके क्या है? 1। इसका मतलब है कि ए है और बी जो है वो ए का उल्टा है, तभी तो आएगा। सर ये आया तो था नाम बोल दिया, मैं इसका सीख था। कॉन्जुगेट है, हाँ सर। यानी ए और बी, यानी बी जो है वो ए का कॉन्जुगेट है, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तब इसकी जो वैल्यू है वो देखो बदल जाएगी। ए क्या है? ए का कॉन्जुगेट बी है, यानी पक्का ये 1/x होगा। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? तो अब देखो जरा, x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 2 ही आएगा। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो आंसर क्या आएगा? इसको जरा देखो, इसको इधर 2 को इधर भेजता हूं, किस साइड? इस साइड। तो क्या आएगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सही बात है। अब मैं यहां पे मान लेता हूं जो x प्लस, अब इसी फॉर्मूले को उसमें अप्लाई कर देंगे और क्या, ठीक है? देखो, यानी देखो, अगर x प्लस 1/x आपको दे रखा है, m है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा आंसर? तो आपने निकाल के देखा, ये जो आया है, ये जो आया है, यानी इसकी जगह अगर आप m रख दो तो क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस 2, यही तो आएगा x प्लस, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू m है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस 2। सही बात है कि नहीं बात है? यही बात अगर उल्टी रखना चाहूं, यानी ये दे रखा है और ये पूछा है तो क्या होगा? तो भी ठीक है। आप देखो, तो देखो मैं यहां दिखाता हूं ना, देखो यहीं पे देखना आप, इसी चीज पे मैं अभी कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें दिखे। आप इस वाले जगह पे देखना, इस वाले पे आपको क्या दे रखा हो, ये पूछा क्या हो, ये, यानी यही पूछा है, तो यही तो सवाल हो गया। ये देखो, ये दे रखा है, ये पूछा है, तो इसको ही देखो जरा, x प्लस 1/x है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2
और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर उठ के चला जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं बोल रहा हूं कि क्या हो कि आपको जरा ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दे रखा है कि ये मान लेते हैं m है, और निकालो x प्लस 1/x क्या होगा। तो आप इसके बदले ये डालो m m+2 अंडर रूट, यानी x प्लस 1/x का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट m+2। आया कि नहीं आया? आप सीधा निकाल पाओगे, यानी आपको दो फॉर्मूला मिला। अरे यार भक्ता बहुत है। यानी ये आएगा आपका अंडर रूट m+2, यानी आपको दो फॉर्मूला मिले। क्या क्या अगर आपको x प्लस 1/x दे रखा है और निकालना है x² प्लस 1/x², तो इसका सिंपल है m² -2 था क्या, तो निकाला था अभी, हाँ m² -2 होगा। और अगर आपको ये दे रखा है x² प्लस 1/x² दे रखा है m, और आपको x प्लस 1/x निकालना है, तो आएगा m+2 अंडर रूट। समझ में बात की नहीं आया? ये कंसेप्ट मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया, आप भी रिवाइज किया करो, कभी खाली बैठे तो देख लिया करो। अब इसी बेस पे पूरा सवाल इसको दिया जा रहा है, आप जरा देखो, जिसको ये कंसेप्ट नहीं आएगा उसको ये नहीं निकाल पाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूं, पहले इसको हटाता हूं। आप जरा देखो, साइन है, अरे यार कलर ठीक नहीं रखा, पिंक ठीक लग रहा है ना, दिख रहा था। देखो, साइन 5 थीटा प्लस कॉस कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin। अच्छा, यहाँ पे पावर 5 है तो यहाँ पावर 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है, उससे कोई मतलब नहीं, जो वहां पावर थे वो पावर बदल दे। तो यहाँ क्या है, 1/, हाँ सॉरी, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 2525। मुझे निकालना क्या है, 5 थीटा, ये स्क्वायर था, क्वेश्चन तो एक बार देख लो। इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट लेंगे नहीं, देखो, जो आप ये वैल्यू आपने मैंने निकलवाई ना, ये वाले इन्हीं बेस वैल्यूज पे ही निकलती है वो। तो आप क्या करोगे, इसमें स्क्वायर करोगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये x प्लस 1/x दे रखा है ना m, तो x 5 की पावर 1/x5 कैसे होगा पता है? आप इसमें दो चीज करोगे, x² प्लस 1/x² निकालोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे x³ प्लस 1/x³ मल्टीप्लाई करोगे, और माइनस कर दोगे x प्लस 1/x। ये सारी बेस्ड होती है वैल्यू। ये कैसे होता है, तो दो बार करोगे ये एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको माइनस करते हैं, तो 5 के पावर से x प्लस 1 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये 5 की पावर निकालने का तरीका है। आप सिंपल याद कर लो, कोई एक वैल्यू याद कर लो, जैसे x की पावर 5 है, 1/x की पावर 5 होती है। अगर ये 2525 है तो x प्लस 1 जो है ना वो 5 होती है। ये आप याद ही कर लो, कई वैल्यूज याद करने से भी काम चल जाएगी। और जिसको याद नहीं करना, आपके लिए मैंने वैल्यू दे रखी है, आप यहां से यहां जाने के लिए ये वाली वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू है, ये 3 2 5 आता है, और 5 है तो ये एक्स्ट्रा निकल जाता है, इसीलिए इसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ये स्क्वायर कैसे निकलता है मैंने बताया, वैसे ही क्यूब निकलता है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के। तो सिमिलरली आप बस इतना याद कर लो, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मुझे लगा कि स्क्वायर वाला है, मैं तो भूल ही गया, 5 वाला था। चलो, अब ये क्या होगा, अब मुझे निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको भी यही लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। तो ये होता है, तो ये वही वाली बात हुई, x की पावर 5/1/x की पावर 5 2525 है,
तो ये क्या आएगा, सीधा आंसर 5 आएगा। ये तो आपकी ये वाले चीज मैंने कंसेप्ट सिखाया था, तो ये पहले बताओ जब मैंने उस दिन करवाए थे तो 5 वाले करवाए मैंने, कराया ना, तभी तो मैं सोचूं तुम्हें याद, तुम जाके एक बार कॉपी खोल के देख लेना, है तुम्हारे पास तो वो क्या करो, उसको नोट कर लो, अपनी कॉपी में नोट करके रख लो, हेल्प रहेगा। नहीं तो बैठ के निकाल लो, निकालने में क्या है, मैंने भी तो अभी निकाल लिया। याद करा हुआ चीज भूल जाते हैं, अब मैं छोड़ते जा रहा हूँ याद करने वाली चीजें। अब ये निकालते हैं, ये इसका बता दो, ये दिया था, ये दिया था, देखो हो जाएगा। आप ये एक आइडेंटिटी है, बहुत अच्छे से देख पाओगे तो देख लो, देखो जरा, गलत, स्क्वायर होता है वहां, देखो ये होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आया कि नहीं आया। तो इसमें a क्या है 10, ये किसका होता है फॉर्मूला, निकाल देते। तो a क्या है इसमें, a है 10, 10 क्यूब a माइनस कॉट क्यूब a, कुछ और भूल है, कुछ दे रखा है 10 जिससे कि मैं निकालू, नहीं, आंसर इतना ही आंसर है, और क्या। हाँ देखो सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो चीजें हो रही हैं, तू बोल रहा है ए बी कहाँ गया, ए बी 1 आया है, सही बात, कैसे आया निकाल के देख लेते हैं, जिसको कीड़ा मस्ता है ना करो, हाथ पैर चलाओ, चलाओ तुम, ए करो, बी ए का स्क्वायर करो तो ये आया, बी का स्क्वायर करो तो ये आया, ये कॉट होगा, मैंने कॉस लिख रखा है ना। ये सर तभी तो 1/30 बनाया। तभी सर मेरा भी आंसर गलत आता है। कॉट, सॉरी सर, तो तुम भी देख लिया करो, एरर होती है क्वेश्चन में, तुम देखो ना यहाँ कॉट लिखा है, यहाँ कॉट लिखा है, तो यहाँ क्यों कॉस लिखूंगा, एरर हो गई। आप cos को आपने cos लिखा था, जिसके कारण मैं 1/sec का स्क्वायर करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, हो ही तो नहीं। आप समझो ना, जब नहीं हो रहा तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, कॉट होगा, सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी वाइज फॉर्मूला है, आइडेंटिटी पता चल रहा है, तो कैसे अलग हो जाएगा। ये चेक करने के लिए मैंने जानबूझ कर दिया था। अरे इतना कॉट 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 घास घास घास, जबान खराब हो जाएगी। खुद करने में इजी होता है कि भाई बोलना तो नहीं पड़ता अपने को, हो रहा है, ये तुम्हें बोलने में लगे हैं रामायण गाने। एक और क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको समझ में आएगा ये वाला, ठीक है, इसको हटा दूं, सर अभी दो तो किसी चलो क्वेश्चन देखो, साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 0, फाइंड कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ला 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 ला। अच्छा ये भी बता दूं कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कैसे हो रहा था, देखो जरा, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है कि नहीं है, तो वाली जो कंसेप्ट है वो यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब वो कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री उसको भी उठा लिया, आ जा, क्वेश्चन तो उतार लिया होगा ना, क्वेश्चन नहीं उतारा, करो फिर, करो करो,
तो क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं? यस सर। तो इसीलिए वो वाली वैल्यू लगती। क्यों कॉन्जुगेट नहीं है? कॉन्जुगेट का मतलब नहीं जानता? तो जानता हूँ, तो उसका उल्टा होता है। हाँ, सी से सा सर, सी से कैट है। ये तो तुम्हें याद है। कंजक्शन का पता नहीं क्या क्या चल रहा है। गाली लिख रही है। अबे धीरे बोल, मैं सो नहीं पा रही। 4 बजे ट्यूशन पढ़ा रहा था। देखो बच्चों, ये ज्यादा ग्रीन ग्रीन क्यों भर के आजकल? नहीं ठीक है, आज मेटा एआई क्या हो रखा है? बच्चे आजकल आके बहुत घंटे उड़ा रहे हैं। देखो ये इतना ग्रीन आता नहीं था, हल्का ग्रीन आता। आज में चुभ रहा है। आज मेटा एआई क्या और तेज करके ही दबा दी। हाँ, तुम समझ गए? यहाँ ही चल। आराम से भी बोलूंगा तो ये बोलते 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 एक्सरसाइज की होती है सबसे ज्यादा। मैं सो रही हूँ, तेरी सारी कहानी सुन रहा है। तो लैपटॉप कैसे बना रहा है? हाँ, चलो सुन तो रही है, चले तो सुनती नहीं थी तू। भाई बहन को दिखाता है उसने अरे तो गया भैया काय किलो भैया भैया जो आया था तो चार जीरो है। आने में लिखा मैंने क्या 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 बता। बात है? आने में स्टाइल ऑफ जापानीज आर्गेनाइजेशन। आज देख। इमेजिन अ कार ऑन अ मार्स। हो गया, यही चल रहा है इसमें। व्हाट्सएप और लायन क्या क्या वो तो ऐसे मिल रहा है गूगल पे। और लायन कहीं लायन ऑन टाइटन। टाइटन जानते क्या होता है? सर बड़ी चले, टाइटन मून होता है। टाइटन का एक मून है जिसे बोलते हैं। राजेश से व्हाट्सएप में ठीक, क्या बढ़िया है ना? हैं? और इस लास्ट तुम्हें क्या पता? अरे भी कहाँ है? अपोकलिप्स तो आया नहीं, तो लास्ट भी कैसे? अपोकलिप्स होगा तब ना। ऐसा वर्ड फेंक के मारी तुम्हें समझ में ना आए। हाँ बस यही करो, जब पेपर आएगा तो ट्रांसलेटर लेके बैठना। करवा दूं? यस सर। इसका आंसर क्या जीरो आना है? तो पहले तो आपको आना चाहिए कि क्या बोलते हैं ये वाला चीज है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अगर दे रखा है तो x प्लस 1/x क्या आएगा, है ना? और x प्लस 1/x दे रखा है तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा? आपको ये पता होना चाहिए तभी होगा, है कि नहीं? तो ऐसा आप याद कर लो। अब क्या तो था जब मेरे दिमाग से ना उतर जाए फिर मेरे को निकालना पड़ेगा अंडर। अरे यार उतर गया दिमाग से, निकालो बैठ के, 2 मिनट में निकालना।
फिर बैक को मोस्ट चैनल मूव करो गिरे रहते हैं देखो इसमें अभी निकाला है, देखो एम क्यूब माइनस थ्री एम होता है अगर x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है। कहाँ गया, सॉरी सॉरी ये रहा, ये दे रखा है तो ये होता है एम क्यूब माइनस थ्री एम, ये मैंने निकाला अभी ये रहा। और फिर उस सिमिलरली उल्टा निकालते हैं तो ये निकालते हैं ना, तो क्यूब अंडर रूट आएगा, तो क्यूब रूट आएगा को करता हूँ। क्या तो निकालना है वो तो भूल ही गया, क्या दे रखा है एक्स, ये दे रखा है ना, तो मुझे ये निकालना है। ठीक 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 ठीक, ये दे रखा है। अरे चल जा, ये इधर रहेगा। अरे ये तो मैंने अभी निकाला यार, शिट, उल्टा ही निकाल रहा हूँ मैं। देखो देखो इसको निकालता हूँ, इसको इधर रखता हूँ है ना, x प्लस वन बाय एक्स, क्यूब रूट आ रहा है इसमें, ठीक है, ये ऐसा कुछ आ रहा है। देखो 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 यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, तुम कर रहे हो। वो इधर देखो ना इसको एम ले लेते हैं ना, इसको एम ले लेते हैं, रुक जाओ, तो ये आएगा हमारा, इसका हाँ यही है एम, एम रुक जाओ, एम प्लस थ्री ऐसा कुछ आएगा, तो ऐसा कुछ आएगा इस हिसाब से अगर मैं ये निकालूं तो ले देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी लग रहा है इसमें, ठीक है, सेम वाला कंसेप्ट है। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब दे रखा है आपको, जीरो है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स पूछा है, तो ये आएगा अंडर रूट रूट थ्री आएगा। देखो इसमें वैल्यू डालो, डालोगे यहाँ तो ये दे रखा है जीरो, जीरो प्लस एक्स प्लस वन बाई है ना, क्या गड़बड़ हो रही है। निकालो तो जीरो, ये तो हटा ही दो। सब में मैंने खुद को शेयर करा था कि मनीष क्या क्या शेयर करता है मैंने डिलीट इसको रहने दो यार, तुम इसको क्या करोगे जबरदस्ती का, बहुत लंबा हो रहा है।
क्वेश्चन तो ठीक ही है, इसको रहने दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ क्वेश्चन और दे दूं? सर कुछ ऐसे ट्राई कर लिया करो यार, और क्या करोगे? मजे मजे के लिए दे रहा हूँ, मजे करो जाओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा और दू इज इक्वल टू 1। फाइंड cos 6 थीटा माइनस 4 cos 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अरे वो तो उसी पे ही है, मैं क्या नाम बताऊं? तो अपडेट कर लियो जाके, जाके अपडेट कर लियो, हो जाएगा। तेरा 5G फोन है ना, मेरा 4G है, तेरे तो आएगा ही। ग्रुप चेक कर रहा हूँ जबरदस्ती की बात है, थोड़ा हो देखा है भाई मैंने, तुम इस पे ध्यान दो। लो अल्फा बीटा भी डाल दिया मैंने। अल्फा बीटा गामा पता नहीं क्या क्या कहते हैं। गया बिना चश्मे के। अल्फा बीटा आप अपने बुक के भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी मत करना, ठीक है? ऐसा सिंपल जैसी बुक उठाओगे तो ये कर लोगे ना, फिर बुक उठाओगे, अरे ये क्या बच्चे वाला है? आसान इतना आसान वो बीटा लास्ट में। हाँ ये बीटा है, है। हाँ भाई बीटा है बेटा। ये दो आपके होमवर्क है। फाइंड आउट होगा इसका।